वस्तु बाजार में अगर कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर होती तो श्रम बाजार में श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होगी। यह सिद्धांत है। आपको क्लासिकल रोजगार सिद्धांत है, क्लासिकल रोजगार के सिद्धांत पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट 2 देखेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसमें आर्थिक अस्थिरता जैसे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि जैसे कोई लक्षण मौजूद ना हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्यक्ति सामान्यतः अपनी आय तथा संपत्ति को मौद्रिक रूप में देखता है, उसके वास्तविक मूल्य को नहीं देखता है। विशेष रूप से अल्पकाल में यह स्थिति को किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा विभ्रम मनी इन्फ्लुएंस की संज्ञा दी है? इसका राइट आंसर होगा इरविंग फिशर ने दिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। 2 में वस्तुओं की उपयोगिता को कम या नष्ट करना उपभोग कहलाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है भारत में चक्रीय योजना का आरंभ 1978 से 1983 के लिए किया गया था। 2 में है चक्रीय योजना अनेक आवर्ती योजना की श्रेणियों पर आधारित थी। 3 में चक्रीय योजना की अवधारणा का विकास डी.टी. लकड़वाला ने किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। किस पंचवर्षीय योजना में इंडिया विजन 2020 पेश किया गया था तथा विजन पूरा करने हेतु भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर होगा 10वीं योजना में 2020 विजन भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। किसमें? 10वीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है निर्धनता के माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा आर वायर्ड ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है विकसित देशों में सबसे ज़्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है जो दीर्घकालीन स्वरूप का होता है। 2 में विकासशील देशों में सबसे अधिक घर्षण जनित बेरोजगारी पाई जाती है जो अल्पकालीन स्वरूप का होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 है और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया रोजगार की श्रेणी में नहीं आएगा? कहता निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया रोजगार की श्रेणी में नहीं आएगा? इसका राइट आंसर होगा उद्योग आपको रोजगार की श्रेणी में नहीं आएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जिन ऋण पत्र के मूलधन का भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है उसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर ही संभव है। उस ऋण पत्र को क्या कहते हैं? ऋण पत्र कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, उस बाजार को क्या कहते हैं जिसमें किसी समरूप वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता होते हैं तथा वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है? इसका राइट आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक उत्पादक का संतुलन उस स्थिति में माना जाएगा जब इसका राइट आंसर होगा लाभ अधिकतम हो,
तब एक उत्पादक का संतुलन उस स्थिति में माना जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही है? कौन एक सही है? तो इसका राइट आंसर होगा मूल्य वृद्धि इक्वल टू उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग का। इस ए आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 50 देखेंगे, वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स का पहली बार प्रकाशन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2006 में पहली बार प्रकाशन हुआ था वैश्विक भूखमरी सूचकांक का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में कौन सा गुण होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा स्वीकृति होना आवश्यक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 70 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है महात्मा गांधी के चित्र वाली कागजी नोट की श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 1996 में हुई। दो में सर्वप्रथम 1987 में 500 रुपये की नोट में महात्मा गांधी के चित्र के साथ जारी किया गया था। 3 में 2005 से भारतीय नोट पर नोटों का निर्गमन वर्ष छपना शुरू हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको कौन सा कथन सही है? तो डी होगा। कौन सा? डी। आपको डी 1 2 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने के उद्देश्यों में शामिल है। इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जब भारतीय रिजर्व बैंक संविधिक नकदी अनुपात एसएलआर को 50 आधार अंक कम कर देता है तो निम्नलिखित में क्या होने की संभावना होती है? इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे, अल्पकालीन प्रतिभूति के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही नहीं पूछा गया है। अल्पकालीन प्रतिभूति के संदर्भ में कौन एक सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा शेयर एक प्रकार का अल्पकालीन प्रतिभूति है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेयर बाजार में मदरिया बेयर के प्रभावी होने का संकेत है। इसका राइट आंसर होगा आपको शेयर की मात्रा में वृद्धि से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राज्यों के अनुदान में वृद्धि करने का क्या परिणाम होगा? कहता है पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राज्यों के अनुदान में वृद्धि करने का क्या परिणाम होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रभावी राजस्व घाटे में कमी आएगी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा बजटीय घाटा को सही तरीके से परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर होगा जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती हो तो बजटीय घाटा को सही तरीके से परिभाषित करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी के संबंध में क्वेश्चन नंबर 24 है, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा आपको यह एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी सत्य है। यह कर आयात तथा निर्यात
की जाने वाली वस्तु पर आरोपित होती है, ये भी आपका सत्य है। सी में इस प्रकार इस कर को केंद्र सरकार द्वारा आरोपित तथा एकत्र किया जाता है परंतु राज्यों के बीच वितरित नहीं किया जाता है, ये भी आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। जीएसटी के विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जीएसटी परिषद को अंतिम अधिकार या अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस उसने कौन सा मेडल जीता है? तो उसका राइट आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए, कहता है नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 16 शिक्षकों का चयन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, किस एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा एरो लॉन्च किया गया है? कहता है किस एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा एरो लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा आपको कोचीन हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश सरकार किन दो शहरों के बीच में एक औद्योगिक शहर विकसित करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों, माने ए में झांसी और बी कानपुर, दोनों के बीच औद्योगिक शहर विकसित करेगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उसके परिवारों की सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रोजेक्ट नमन शुरुआत किया है। कहता है भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री प्रताप को लॉन्च किया गया है, जो भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा समुद्री प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, है कहता है सुप्रीम कोर्ट के लिए नए झंडे प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू ने किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कर्मा फुत्सो एवं फरवीजा फहरान को, ए में है, बी में है नियाजाकी हयाओ को, सी में डॉक्टर गुएन थी नोक फुओंग को, उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी को दिया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नई सोशल मीडिया, कहता है नई सोशल मीडिया नीति के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कितने रुपये तक भुगतान किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 लाख रुपये तक भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। नंबर 36 देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार निम्न में से किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो आपको रेल तेल क्रॉप को, SJVN को, ACCI एंड HPCL को दिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपको ऑल ऑफ दीज होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, हाल ही में गुजरात के कच्छ के तट पर किस चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई है? कहता है गुजरात के कच्छ के तट पर किस चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई है? इसका राइट आंसर होगा असना। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर निम्न में से किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? कहता है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के चार्टर और समझौते ज्ञापन पर निम्न में से किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत भी किया है, मालदीव भी किया है और मॉरिशस भी किया। इस प्रकार राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, योगेश कथुनिया पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? कहता है योगेश कथुनिया पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिल्वर मेडल जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? कहता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 को कितने लोगों को प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 5 लोगों को प्रदान किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, अमृत लाल मीणा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार के बने हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, अब तक का ज़्यादा तापमान किस देश में दर्ज किया गया है? कहता अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान किस देश में दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ईरान में दर्ज किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की शुरुआत किस राज्य से की गई है? कहता है राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की शुरुआत किस राज्य से की गई है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात से किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन है कि इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर होगा आपको बिहार करेगा। हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बिहार करेगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में एथलीट्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पल्ली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका होगा पहली भारतीय महिला कौन बनी? कहता है हाल ही में एथलीट 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रीति पाल बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, किस राज्य में अपराजिता महिला बाल विधेयक बिल पास किया गया है? कहता है बिल पास किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहता है किस राज्य में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक बिल पास किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में पास किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने कौन सा मेडल जीता है? कहता है पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड किस स्थान पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा? कहता कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड किस स्थान पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा? इसका
राइट आंसर होगा सानंद गुजरात में स्थापित करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। वरुण नौसेना अभ्यास, कहता वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा आपको फ्रांस के बीच आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। एंड करेंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन का सेट यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।